बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गौहर स्केल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 1 का यूनिट 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है ज़मीन और आसमान। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि सियारे के तस्वुर को समझ सकें, ज़मीन को बतौर एक सियारा शनाख्त कर सकें, ज़मीन की शक्ल को पहचान सकें, जान सकें कि ज़मीन पानी और खुश्की से ढकी है। दिन के वक्त आसमान पर इज्साम यानी सूरज और रात के वक्त आसमान पर इज्साम यानी चांद सितारे पहचान सकें। हरारत और रोशनी दिन में नज़र आना और रात में नज़र आना की बुनियाद पर सूरज और चांद में फ़र्क कर सकें। बुनियादी इस्लाहात की रूह से सितारों और सियारों के दरमियान फ़र्क कर सकें। और अब हम बात करने वाले हैं साबका वाक़फ़ियत के जायज़े की। तो सबसे पहले देखें, दी गई तस्वीर के नीचे इनके नाम लिखें। तो सबसे पहले आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये क्या है? ये है चाँद। उसके बाद ये है सितारे और आखिर में क्या है? सूरज। चलिए, ऊपर दिए गए इज्साम हमें कब नज़र आते हैं? तो मुझे ये बताएं कि सूरज हमें कब नज़र आता है? दिन के वक्त। और चांद हमें कब नज़र आता है? रात के वक्त। और सितारे हमें कब नज़र आते हैं? ये भी हमें रात के वक्त नज़र आते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 91 पर। ऊपर नज़र उठाकर देखें तो हमें आसमान नज़र आता है। क्या आप बता सकते हैं कि दिन के वक्त और रात के वक्त आसमान किस तरह मुख्तलिफ दिखाई देता है? रात के वक्त आसमान काला होता है और उस पर हमें चांद और सितारे नज़र आते हैं, और दिन के वक्त आसमान हमें नीला सा नज़र आता है या सफ़ेद नज़र आता है और हमें सूरज दिखाई देता है। दिन के वक्त आसमान का रंग कैसा नज़र आता है? दिन के वक्त आसमान पर आप क्या देखते हैं? ज़रा सोचें। हमारे पास एक सरगर्मी है, दिन के वक्त आसमान पर नज़र आने वाली चीज़ों पर टिक का निशान लगाएं। क्या दिन के वक्त आसमान पर हमें दरख्त नज़र आते हैं? नहीं, वो तो ज़मीन पे होते हैं। हमें सूरज नज़र आता है, बिल्कुल, इसको हम टिक करेंगे। मुझे ये बताएं, क्या दिन के वक्त हमें आसमान पर बादल नज़र आते हैं? जी बिल्कुल, बादल भी हो सकते हैं। और दिन के वक्त हमें आसमान पर परिंदे भी नज़र आ सकते हैं, तो हम इनको भी टिक करेंगे। इसके बाद है सूरज, द सन। दिन के वक्त हम आसमान पर एक बहुत बड़ा गर्म गोला देखते हैं। ये गर्म गोला सूरज है। सूरज एक सितारा है, ये हरारत और रोशनी खारिज करता है। सोच कर जवाब दें, दिन के वक्त आसमान रोशन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूरज होता है। हमारी ज़मीन को गर्म कौन रखता है? सूरज गर्म रखता है। क्या आप जानते हैं सूरज की रोशनी ज़मीन पर जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे इस रोशनी में खुराक तैयार करते हैं। बिल्कुल, सर्दियों में आप सोचें अगर सूरज ना हो तो हमें कितनी ज़्यादा सर्दी लगती है। एहतियात करें, ख़बरदार, सूरज को बराह रास्त देखना आँखों के लिए नुकसानदेह है। हमें सूरज को बिल्कुल बराह रास्त नहीं देखना चाहिए। रात के वक्त आसमान किस रंग का दिखाई देता है? रात के वक्त हम आसमान पर नन्ही नन्ही रोशनियाँ देखते हैं। ये सितारे हैं यानी स्टार्स। रात के वक्त अक्सर आसमान पर चांद यानी मून भी दिखाई देता है। अब हम देखेंगे मून के बारे में कि मून क्या है, यानी चांद। चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता रहता है। हम महीने के दौरान इसकी मुख्तलिफ शक्लें देखते हैं। सूरज की निस्बत चांद ज़मीन के बहुत करीब है। चांद भी रोशन दिखाई देता है, लेकिन ये इसकी अपनी रोशनी नहीं है। सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है जो उसे रोशन कर देती है। इसके बाद हम देखेंगे ज़मीन यानी द अर्थ। हम ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन एक खूबसूरत सैयारा है। सैयारे की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ज़मीन की शक्ल एक बड़ी गेंद की तरह है। ये पानी यानी वाटर और खुश्की यानी लैंड से मिलकर बनी है। इसके इर्द गिर्द हवा यानी एयर मौजूद है। अब आप देखें, ये आपको एक ज़मीन की तस्वीर नज़र आ रही है। खला से देखने पर ज़मीन ऐसी नज़र आती है। नीला हिस्सा ज़मीन पर पानी है, भूरे और सब्ज़ हिस्से खुश्की के हैं। सोच कर जवाब दें, ज़मीन को कौन रोशन करता है? ज़मीन की सतह पर खुश्की का हिस्सा ज़्यादा है या पानी का? ज़मीन को कौन रोशन करता है? सूरज। सूरज की रोशनी से ज़मीन रोशन होती है और ज़मीन पर पानी का हिस्सा ज़्यादा है।
क्या आप जानते हैं पानी का हिस्सा खुश्की के हिस्से से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। ये तो बहुत मज़े की बात है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 93 पे। दिन और रात का बनना। हमारी ज़मीन एक लट्टू की तरह घूमती हुई सूरज के गिर्द चक्कर लगाती रहती है। लट्टू की तरह घूमने की वजह से ज़मीन पर दिन और रात बनते हैं। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ दिन होता है, ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहाँ रात होती है। तो ये देखें ज़रा, सूरज के गिर्द ज़मीन आपको कैसे घूमती हुई नज़र आ रही है। हैरत अंगेज़ मालूमात। ज़मीन के अलावा और सियारे भी हैं जो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, लेकिन जानदार सिर्फ ज़मीन पर ही पाए जाते हैं। अब हम आपकी ज़हानत को आजमाएंगे। नंबर 1, सितारे ज़मीन और चाँद से बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत छोटे क्यों दिखाई देते हैं? ज़रा सोच के बताएं। क्योंकि वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर हैं। नंबर 2, दिन के वक्त सितारे क्यों नज़र नहीं आते? सूरज की रोशनी की वजह से सितारे नज़र नहीं आते। नंबर 3, हम चाँद की मुख्तलिफ शक्लें देखते हैं लेकिन सूरज की नहीं, क्यों? ज़मीन के गिर्द घूमते हुए चाँद के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो हिस्सा नज़र आता है, जबकि सूरज की अपनी रोशनी है और वो अपनी जगह साकिन रहता है। नंबर 4, दिन के वक्त अक्सर आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? सूरज की रोशनी की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। नंबर 5, क्या चाँद भी एक सितारा है? जी नहीं, चाँद एक सैयारा है। अब हम चलते हैं पेज 94 पर, बाब एक नज़र में। तो सूरज क्या है? दिन के वक्त नज़र आता है। सितारा जो गोल शक्ल का है, हरारत खारिज करता है, रोशनी खारिज करता है। और ज़मीन क्या है? सैयारा जो गोल शक्ल का है, इस पर जानदार पाए जाते हैं, लट्टू की तरह घूमती है, सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। और चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है, सूरज की रोशनी से रोशन दिखाई देता है, रात के वक्त नज़र आता है। आए फ़र्क करें। आपने सूरज और चाँद के मुतल्लिक पढ़ लिया है, क्या आप इनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं? मुतलका खाने में टिक का निशान लगाएं। तो हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं, सूरज और चाँद का। अब आपने देखना है कि इसमें से कौन सा ठीक है। दिन के वक्त नज़र आता है सूरज या चाँद, तो आप सूरज को टिक करेंगे। रात के वक्त नज़र आता है चाँद, इसको टिक करेंगे। अपनी हरारत खारिज करता है सूरज, बिल्कुल सूरज को टिक करेंगे। अपनी रोशनी खारिज करता है कौन? सूरज। शक्ल गोल है, तो किसकी शक्ल गोल है? सूरज की शक्ल भी गोल है और चाँद की शक्ल भी गोल है, तो आप किसको टिक करेंगे? जी तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा है ज़मीन और आसमान के बारे में। अब आपने क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।